झूठी जमहूरियत तेरी मजहब को लड़ाना, कमजोर को दबा के उन पे जुल्म ढाना, अक़लियतों को तेरे जुल्म से बचाएंगे, शम्माए आजादी दिलों में जलाएंगे, शम्माए आजादी दिलों में जलाएंगे, फिरौनियत ये तेरी बेनकाब करेंगे। अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया। एक आए हैं 2-3 रोज पहले एक बड़े संत जी, हमारे हिंदू भाई भी उससे नफरत करते, क्यों? उन्होंने ऐसे गलत बयानी की। मैं जवाब दूंगा और इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके कानों तक यह जवाब पहुंचनी चाहिए, ये दावा, ये चैलेंज उनके कानों तक जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? सबसे पहला जिहादी मोहम्मद थे और मोहम्मद ने नौज बिल्लाह नौकरी की, गुलामी की, उनके बाद फिर मोहम्मद ने किसी आदमी की हत्या की और उनके जायदाद पर कब्जा किया। ये इल्जाम लगाने से पहले तुम्हारी जुबान क्यों गूंग नहीं हो गई? उनका नाम साफ लफ्जों में, खुले लफ्जों में, इसलिए कि उनकी गलत नीति लोगों के सामने लाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनका नाम नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अखिल भारत संत परिषद के चेयरमैन, सदर हैं। ये बोलते हैं कि सबसे पहला जिहादी दुनिया में मोहम्मद थे। जिहादी का मतलब जानते हो? जिहाद का मतलब कोशिश करना होता, मेहनत करना होता, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत व आबरू बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। अगर कोई मेहनत करता है, हाथ पैर चलाता है तो गुनाह नहीं, पाप नहीं है। क्या कहा नरसिम्हानंद तिवारी जी ने कि सबसे बड़े जिहादी, हम में से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं कि जिहाद का अर्थ नहीं जानते। आपके सामने में अगर हिंदू भाई कहें कि तुम मुसलमान जिहादी हो तो जिहाद का क्या मतलब समझाएंगे आप कहेंगे कि नहीं, जिहाद का मतलब हम नहीं जानते, हमारे उलमा जानते। Why don't you know about jihad? Who denied you? Who stopped you? किसने मना किया? आपको जानना चाहिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। क्या मोहम्मद सबसे बड़े जिहादी? जिहाद का मतलब होता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने धर्म की हिफाजत के लिए, अपने कर्म की हिफाजत के लिए अगयार से, दुश्मन से मुकाबला करना, मैदान में आकर उनकी तलवार से उनके सर को तन से जुदा कर देना, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद का यह मतलब नहीं होता कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हिंदू भाइयों को कत्ल करो। उसका यही कहना था। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर जर्रा बराबर भी आपके अंदर समझदारी है तो आप आए मैदान में, दोबारा वीडियो क्लिपिंग कीजिए, सामने में बैठिए। मैं एक तरफ कुरान और वेद लेकर बैठता हूं, आप एक तरफ अपने रामायण महाभारत गीता लेकर बैठिए। इंशाअल्लाह मुझे विश्वास है, मुझे एतमाद है, मैं जो कुरान से पढ़ूंगा वही चीज आपके वेदों के अंदर मुकम्मल तौर पर मैच करेगी। एक वर्ड, एक लफ्ज आगे पीछे नहीं होगा मीनिंग के एतबार से। लेकिन ये गलत अफवाह लोगों के बीच में फैलाना बंद करो कि सबसे बड़े जिहादी थे मोहम्मद। बताओ मोहम्मद ने किस पर जिहाद किया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर 13 साल तक मजालिम के पहाड़ तोड़े गए, सहाबा किराम को दर्दनाक अजियत दी गई, तकलीफें दी गई, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक अपने हाथों से नहीं बहाया। इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा। नरसिम्हानंद जी याद रखिएगा, 10,000 का लश्कर लेकर मोहम्मद चले थे मदीना से मक्का को फतह करने के लिए। सहाबा किराम के अंदर एक जोश थी, एक ताकत थी,
और ये कह रहे थे इन्नल अल-यौम यौम मलहमा, आज गोश्त का दिन है, यानी आज कुफ्फार का, मुशरिकीन के, चेलों का, उनके गुलामों का आज एक एक की गर्दन उतारी जाएंगी। अल्लाह के नबी ने कहा, ए साद तुम ये नारा क्यों लगाते हो? अल्लाह के नबी को जवाब दिया जाता है, ये अल्लाह के नबी आप भूल गए, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिलाल हबशी को अजियत दी थी, ये वही लोग हैं जिन्होंने बीबी सुमैया को बीच से चीरा था। नरसिम्हानंद जी, ये आपको याद क्यों नहीं है? सहाबा को तकलीफ दी गई तब भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खामोश रहे, सहाबा किराम को अजियत दी गई तब भी अल्लाह के नबी खामोश रहे। तुम कैसे इल्जाम लगाते हो? इतना मत गिरो, अपने ज़मीर को इतना मत बेचो कि इंसानियत भी शर्म करने लगे। क्या बोले आप कि बड़े जिहादी थे? अल्लाह के नबी ने कहा उन सहाबी को बुलाकर कि मेरे प्यारे सहाबा, क्यों तुम ऐलान करते हो अल-यौम यौम मलहमा? क्या आज हम मुकाबला करेंगे? हमारी तलवार होंगी, इनकी गर्दनें होंगी। इन्होंने कहा, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आपको याद नहीं है, ये वही जगह है जहाँ पर आपका खून बहाया गया, जहाँ पर हजरत खब्बाब को इतनी तकलीफ दी गई, इतनी तकलीफ दी गई, अंगारों पर लिटाकर ऊपर से उनको रखा गया, अंगारे जलाकर पिघल पिघल कर खून और चर्बी अंगारे बुझ जाते थे। हजरत खब्बाब के सारे गोश्त सिर्फ हड्डी नजर आती थी। अल्लाह के नबी आपको वो दिन याद नहीं है? नरसिम्हानंद जी याद रखिए इन वाक़यात को, ये सीरत की किताबों में नहीं है, ये आपके शास्त्रों में है, ये आपके वेदात में है, जिसके अंदर कहा गया चतुर्भिर भ्रातृभिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं आपके गुरु ने पढ़ाया? क्यों नहीं कहा मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा? क्यों नहीं आपको याद है? आपको याद होना चाहिए। आप पहले जानकारी लीजिए, तब आप बैठकर अनाप शनाप बकिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उस सहाबी को बुलाकर कहा कि साथ तुम ये नारा क्यों लगाते हो अल-यौम यौम मलहमा? मैं मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं सिर्फ एक बादशाह की शान मेरे अंदर लोगों ने देखी कि मोहम्मद एक बड़ा बादशाह बन गया। मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल हूँ और मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। मैं इस कायनात पर किसी भी इंसान का खून नहीं बहा सकता। अल्लाह के नबी चाहते तो मुकाबला कर सकते थे, बदला ले सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी से बदला नहीं लिया। नरसिम्हानंद जी, पता है, आप याद करना मेरे इन अल्फाज को, अपने शास्त्रों में कहा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़हबू व अंतुम तुलका ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज किसी पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आया है मक्का से, मदीना से मक्का को फतह करने, लेकिन मक्का की किसी बेटी को, किसी बेटे को, किसी औलाद को, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाया जाएगा। आज किसी बहन के आंचल उसके सर से नहीं उतारा जाएगा, किसी शौहर, किसी बीवी को बेवा नहीं बनाया जाएगा। आज सबको माफ करता हूं मैं। नरसिम्हानंद जी, आपने पढ़ा, आपको पढ़ना चाहिए, इल्जाम लगाने से पहले पढ़ना चाहिए। मैं जलसों में 100 मरतबा श्री रामचंद्र जी का नाम लेता हूं, कृष्ण जी का नाम लेता हूं, लेकिन मैं अदब के साथ लेता हूं। इतना ख्याल रखते हैं कि आपको तकलीफ ना पहुंचे और आपकी जुबान में लगाम नहीं। आपने फौरन कह दिया कि मोहम्मद पहले जिहादी थे इस दुनिया के अंदर और 23 साल के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इतना बड़ा एम्पायर 23 साल के अंदर कि सर का दर्द बना हुआ। क्या गलत बातें फैलाते।